दानियों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं। अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसका अहंकार कभी जाता नहीं है। वो दान भी देगा ना तो छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाएगा कि मैंने दिया है, मेरे जैसा है कोई गांव में देने वाला। कहता यदि ते कर्ण श्रम, यदि कानों से आपने सुना हो तो दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है। तो भगवान ने कहा था तुम्हारा नाम आता है तो तुम गिरगिट कैसे बने ये बताओ। बोले महाराज मैंने इतनी गाय दान करी कि उनको गिना नहीं जा सकता। चंद्रमा तारों को तो गिना जा सकता है लेकिन मेरे दान को नहीं गिना जा सकता। भगवान ने कहा तो तुमने बूढ़ी गाय को दान किया होगा। बोलता नहीं महाराज बूढ़ी गायों को नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम अन्याय की कमाई से दान दिए होगे। बोले नहीं। भगवान कहते तो तुमने ऐसी गाय को दान में दिया होगा जो लात मारती होंगी, दूध नहीं देती होंगी, बूढ़ी होंगी। बोले ऐसा कुछ नहीं था। पयस्वनी तरुणी रूपशीला गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावा। महाराज मैंने ऐसी गाय दी पयस्वनी जो खूब दूध देती थी। फिर बूढ़ी गाय दान नहीं दी, तरुणी। फिर शील रूपा, लात भी नहीं मारती थी, कोई छोटा सा बच्चा भी थन में लग करके दूध पी ले चाहे उसका। गुणों से युक्त कपिला हेम श्रृंगी, सींगों को मैंने स्वर्ण मंडित करवाया, माला धारण करवाया, वस्त्र से ढका और फिर ऐसी गायों का मैंने दान किया। बोले भाई वो तो सब बातें ठीक है, तुम ये बताओ गिरगिट क्यों बने फिर। बोले महाराज एक बार गलती हो गई। क्या? मेरा नियम था कि मैं प्रतिदिन दान देता था। एक दिन मैंने एक गाय को दान दे दिया और जिस ब्राह्मण देवता को मैंने दान दिया वो ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के जा रहा था और जा करके उसने अपने घर में बांध दिया गाय को। दूसरे दिन गाय खुली और वो वापस मेरे गौशाला में वापस आ गई। अब मेरा नियम था प्रतिदिन दान देता था। दूसरे दिन जब दूसरे ब्राह्मण आए तो वही गाय मैंने उसको दान दे दिया। अब वो दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा है और जिसकी गाय छूट करके आ गई थी वो ढूंढता हुआ आ रहा है। रास्ते में पहचान गया कि ये मेरी गाय है। दोनों का विवाद हुआ। दोनों गाय को लेकर के मेरे पास आए और बोले महाराज ये तो आपने मेरे को दिया था, ये मेरी गाय है। जो जिसको आज दिया था वो कह रहा है ये मेरी गाय है। मैंने उसको बदले में निवेदन किया कि 10 गाय ले जा इसके बदले, पर जिद पे अड़ गया, नहीं मैं यही गाय लूंगा। जिसको मैंने पिछले दिन दिया था वो कहे मैं वही गाय लूंगा, जिसको आज दिया था वो भी यही कहे मैं गाय लूंगा। और मैं निर्णय नहीं कर पाया। जब वो कुछ कहता तो उसकी तरफ भी मैं गर्दन हिलाता, ठीक है, और जब दूसरा कहता उसकी तरफ भी गर्दन हिलाता, ठीक है। अंत में दोनों लड़ करके गाय को छोड़ करके चले गए। बदले में मुझे श्राप दिया तो गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है जा तो गिरगिट ही बन जा। तब से महाराज मैं गिरगिट बना पड़ा हूं। शरीर त्यागा, यमपुरी गया। यमराज ने पूछा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप। मैंने विचार किया कि जीवन में मैंने पुण्य बहुत किए हैं, पाप बहुत कम किया है, तो पहले मुझे आप पापों का ही फल दे दो, पुण्य तो मैं इकट्ठा ही भोगूंगा। तो पाप के फल के स्वरूप मुझे इस गिरगिट योनि में जाना पड़ा। लेकिन प्रभु आपका दर्शन हुआ, अब मैं आपके धाम को जा रहा हूं। ऐसा करके वो चला गया। अब भगवान ने कहा बच्चों देखा तुमने, एक ब्राह्मण का अज्ञानतावश इसने अपमान कर दिया, ब्राह्मण का धन इसके गौशाला में आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि इसको गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना तुम लोग, यदि कोई व्यक्ति विष पी ले तो यदि वो मरेगा तो अकेले मरेगा, और यदि ब्राह्मण का कोई धन खा ले तो अकेले नहीं मरेगा। वो कुलम समूलम दहति ना हम हाला हलम मन्ने
विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। यदि कोई विष पी ले तो उसको भी बचाया जा सकता है, यदि कोई अग्नि में कूद जाए तो उसको भी बचा लिया जा सकता है, मैं बचा लूंगा। लेकिन कहीं किसी ने गलती से ब्राह्मणों का धन खा लिया तो फिर उसको उसी प्रकार से नहीं बचाया जा सकता जैसे जंगल में आग लग जाती है और उसको कोई बुझाने नहीं जाता है। इसलिए बच्चों, ब्राह्मणों का कभी तुम लोग अपने जीवन में अपमान मत करना, और यदि तुमने अपमान कर दिया तो यो निथा में से दंड भाग, उसको मैं ही खुद दंड दूंगा। भगवान कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। जो ब्राह्मणों का धन अपने द्वारा दिया गया या किसी अन्य के द्वारा दिया गया ले लेता है या उसकी वृत्ति का हरण करता है, वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। भगवान दिव्य यहाँ पर अपने बच्चों को उपदेश देते रहते हैं। काफी समय बीत गया। एक दिन दाऊ जी ने कहा, कन्हैया, वृंदावन में तुमने गोपियों को परसों आने का वचन दिया था, पर परसों से तो वर्षों बीत गए, पर तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि वृंदावन हो आऊं? चलो इस बार चलते हैं, वृंदावन घूम के आएंगे। भगवान ने कहा, दाऊ भैया आप ही इस बार घुमाओ, हम अगली बार चलेंगे। दाऊ भैया कहते तो ठीक है, इस बार हमारी गर्मी की छुट्टियां हम वृंदावन में ही मनाएंगे। 2 मासौ तत्र चावात्सीन मधुम माधव एव चा। मधु कहते हैं चैत्र महीना को, और माधव को मतलब बैसाख। चैत्र और बैसाख में गर्मी खूब पड़ती है। दाऊ जी बोले कि इस बार हम जाएंगे और वृंदावन में गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे। ठीक है भैया आप जाओ। अब दाऊ जी तो चले गए गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन। ग्वाल बालों के साथ आनंद से रहते हैं। एक दिन ग्वाल बालों ने कहा कि दाऊ दयाल, गर्मी बहुत लग रही है, चलो चलते हैं यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। बलराम जी ने कहा कि यहां से यमुना जी तो बहुत दूर है, हम ऐसा करते हैं कि यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। बलराम जी ने आदेश दिया, ए यमुने इधर आओ। यमुना जी ने कहा कि यदि मैं सबके बुलाने पर ऐसे घर घर डोलती रहूं तब तो मेरा हो गया कल्याण। ऐसे नहलाने के लिए मैं घर घर जाती रहती हूं, मैं नहीं आऊंगी। इतना जब यमुना जी ने कहा, बलराम जी को गुस्सा आ गया। बलराम जी ने तुरंत अपना हल को निकाला और यमुना जी को जो ही पकड़ करके खींचा, यमुना जी टेढ़ी हो गई। आज तुम्हारा मैं वध करके छोड़ूंगा, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। क्रोध में भरे दाऊ जी ने ज्यों ही हल उठाया, तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में गिरी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतापते। हे अनंत बाहो बलराम जी, मैं आपके बल और पराक्रम को जान नहीं सकी, मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें। क्षमा याचना की। तब बलराम जी ने यमुना जी को क्षमा किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भी बलराम जी के अनंत बल और पराक्रम का परिचय दे रही यमुना जी। वृंदावन में जब जाएंगे तो यमुना जी टेढ़ी घूम रही है, ऐसे घूमते हुए बह रही है। अब इधर बलराम जी तो चले गए वृंदावन। अब द्वारिका में राजाओं की टेढ़ी निगाह पड़ी, क्योंकि बलराम जी से सब लोग बहुत डरते हैं। भगवान से तो इतना नहीं डरते, पर दाऊ जी से बहुत डरते हैं सब लोग, कि वो हल मूसल वाला बहुत खतरनाक है, एक एक मूसर में ही काम तमाम कर देता है।
अब एक पौंड्रक नाम का राजा है और उसका मित्र है काशीराज, जो भगवान बना फिरता है, अपने आप को भगवान मानता है वो। और उसका मित्र काशीराज है। वो कहता है, मित्र, सारी प्रजा तो तुमको अपना भगवान मानती ही है, लेकिन यदि श्री कृष्ण भी तुम्हें भगवान मान ले तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। इसने सब कुछ नकली, अपने आप को 2 हाथ नकली बना लिए, गरुड़ बना लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, हाथ में सुदर्शन चक्र भी नकली बना लिया। अब बेचारी भोली भाली जनता पौंड्रक वासुदेवाय नमः जपती। पर एक दिन इस काशीराज ने पौंड्रक के कान भरे, बोले, देख, तू बन जा भगवान, मैं बन जानता हूं तुम्हारा पुजारी, और लोगों को बेवकूफ बना करके जो चढ़ावा आएगा उसमें आधा आधा। भगवान के समय में भी जब भगवान बने डोल रहे थे तो कलयुग में तो कितने भगवान हैं बताओ। कलयुग में सब अपने आप को भगवान ही मानते, उससे कम तो कोई मानता ही नहीं। काशीराज ने कहा कि ऐसा कर, एक पत्र लिख और द्वारिका में भेज दे। पत्र पढ़ेगा वो कृष्ण और डर जाएगा, तुम्हें भगवान रूप में स्वीकार कर लेगा और बस तुम्हारा जो है चल पड़ेगी दुकान। अब तो इसने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखता है क्या, वासुदेवावतीर्णोऽहम् एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम् त्वं तो मिथ्याभिधाम त्यजा। पत्र में लिखता है कि असली वासुदेव भगवान का अवतार हो चुका है, तुम नकली हो। जगत का कल्याण करने के लिए असली भगवान का अवतार हो गया है, इसलिए तुम द्वारिकापुरी छोड़ करके भाग जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दूत पत्र लेकर के आया। सुधर्मा सभा में सब बैठे थे। तुरंत उठ करके उद्धव जी ने पत्र को लिया और पढ़ा और हंसने लग गए। भगवान ने कहा, क्या लिखा है? बोले, इसमें लिखा है कि असली भगवान का अवतरण हो गया है, तुम नकली हो और तुम द्वारिका खाली करके भाग जाओ। भगवान ने दूत से कहा कि जाओ अपने तुम भगवान से बोलना कि हम कल ही उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब दूत ने सूचना पौंड्रक को दी कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि हम कल ही मिलने के लिए। अब तो इसकी धड़कन तेज गई। क्यों रे काशीराज, तू तो कह रहा था कि पत्र भेज दूंगा तो वो डर जाएगा, पर वो तो कल ही आ रहा है। अरे बोले, तो तुम डर क्यों रहे हो? भाई भगवान बनना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, तो डरता क्यों है? जब वो आएंगे तो अपना चमत्कार दिखाना तुम। अब भगवान पहुंच गए। भगवान को देखते ही काशीराज ने कहा कि दिखाओ चमत्कार। तुरंत उसने खटका दबाया, गरुड़ उड़ने लग गया। बटन दबाई, तुरंत हाथ में चक्र भी आ गया। भगवान देख करके खूब हंसे, वाह, एकदम ये मेरे जैसे अपने आप को बना लिया। इसने मेरा चिंतन कितना किया होगा। किसी के जैसे यदि बनना है तो पहले उसका चिंतन करना पड़ेगा आपको, तब आप उसके जैसे बन पाएंगे। इसने दिन रात एक करके मेरा चिंतन किया है, इसलिए मैं इसको अब सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। तुरंत चक्र से उसका गर्दन काटी भगवान ने और मुक्ति को प्रदान किया। काशीराज का भी भगवान ने वध किया। काशीराज का जो पुत्र है सुदक्षिण, उसने दक्षिणाग्नि की आराधना की और कृत्या को प्रकट किया और भेजा कि जाओ तुम द्वारिका को खत्म कर दो। भगवान ने उस कृत्या को भी समाप्त किया। परीक्षित जी बोलते हैं कि महाराज, आप बीच बीच में अब थोड़ा सा दाऊ जी के चरित्रों का भी वर्णन करें। तो दाऊ जी के चरित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, दुर्योधन की बेटी है, उसका नाम है लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। तो भगवान के पौत्र हैं सांब, वो हरण करने के लिए लक्ष्मणा का गए। दुर्योधन ने बंदी बना लिया।
बलराम जी को जब पता लगा तो बलराम जी हस्तिनापुर गए, उद्धव जी से संदेश भिजवाया, दुर्योधन से जाके कहना कि तुम्हारे गुरुदेव पधारे हैं, क्योंकि गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी ने दुर्योधन को दी थी, तो इसलिए गुरु मानता है। अब तो दुर्योधन बड़े स्वागत सत्कार किया बलराम जी का। बलराम जी ने से निवेदन किया कि महाराज कैसे आना हुआ? बोले हम इसलिए आए हैं, हमें पता चला है कि तुमने सांब को बंदी बना रखा है। बोले हाँ हमने बंदी बनाया है। क्यों? हमारे पुत्री का हरण कर रहे थे, इसलिए हमने इनको बंदी बनाया। भगवान ने कहा देखो भाई, तुमने लक्ष्मणा का विवाह कहीं ना कहीं तो करना ही है, कोई लड़का तो आपको चाहिए होगा, और हमारा सांब इतना सुंदर है तो कर दो विवाह, दिक्कत क्या है? दुर्योधन कहता है गुरुजी आप अपनी औकात में रहिएगा, आप कोई राजाधिराज महाराज नहीं है जो हमें आदेश दे रहे हैं, हमारा जहां मन करेगा हम विवाह करेंगे। इतना दुर्योधन ने जब कहा, दुर्योधन कहता है कि हमने गुरु माना, इसका मतलब ये नहीं है कि चरणों की जो जूती है वो सिर में आएगी। अब तो लाल पीले हो गए। बलराम जी तुरंत हल उठा लिए, बोले आज पूरी हस्तिनापुर को ही मैं समाप्त कर दूं, इस गंगा में डुबो दूंगा। और जो ही उठा करके हल को एक बार पटका, पूरी हस्तिनापुर पूरी गेंद की तरह हिल गई। सारे कौरव आकर के भगवान के बलराम जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज क्षमा करें, आपके बल पराक्रम को हम नहीं जान पाए। लक्ष्मणा के साथ सांब को भी प्रदान किया। उनको लेकर के बलराम जी द्वारिका पधारे। ऐसे विभिन्न कथाओं का गायन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। एक बार नारद जी भगवान का गृहस्थ आश्रम देखने के लिए पधारे, तो देखते हैं कि भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। नारद जी मोहित हो गए। समझाते हैं बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब, तुम्हारे पिताजी को ही समझ में नहीं आती तो तुम्हारे समझ में कहाँ आएगा। भगवान की दिनचर्या अद्भुत है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, सबसे पहले तो ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, सबसे पहला नियम तो यही है। आप लोग कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? हम यहाँ 6 बजे मूल पाठ माइक लगा के कर देते हैं, तब तक हम देखते हैं कि कोई चिड़िया की भी बाहर आवाज नहीं आती है। उस समय सब खर्राटे बजा रहे होते हैं। बोले महाराज सुबह सुबह इतना बढ़िया नींद आती है कि आप पूछिए मत। जीवन में यदि कोई कुछ भी पाना चाहता है तो ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठना प्रारंभ कर दे, सब कुछ मिल जाएगा उसे। और यदि नहीं उठता है तो जहाती लक्ष्मी यदि चक्रपाणी, जो सूर्योदय के बाद उठता है, वो यदि भगवान नारायण ही क्यों ना हो, लक्ष्मी जी उसको भी छोड़ करके चली जाती है। तो भगवान सबसे पहले ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुस्पृश्य माधव, थोड़ा देर टहलते हैं प्रातःकालीन, फिर जल से मुख का प्रक्षालन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करते हैं, संध्या बंदन अग्निहोत्र करते हैं, और उसके बाद अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं। ये भगवान की दिनचर्या है। सुधर्मा सभा में एक ऐसी स्थिति है कि एक सिंहासन खाली रहता है, कितने भी लोग आ जाएं, एक एक्स्ट्रा ही रहेगा। भगवान विराजमान थे तो एक दूत ने ला करके पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि महाराज 20,800 राजा कैद खाने में पड़े हुए हैं, उनको मुक्त करें। भगवान ने कहा जाओ हम आएंगे। इधर नारद जी आकर के भी सूचना दी कि महाराज पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपका आमंत्रण भेजा है। नारद जी को बोले जाओ बोलना हम आएंगे।
जब नारद जी भी चले गए, दूध भी चला गया, तो उद्धव जी से पूछा, उद्धव हमने तो दोनों को कह दिया कि हम आएंगे, अब कहां जाएं? उद्धव ने कहा, महाराज जो 20,800 राजा है वो जरासंध की कैद में है, और राजसूय यज्ञ करना है पांडवों ने। अभी तक सभी राजाओं को जीता नहीं जा सका है, जरासंध बचा हुआ है। यदि आप पांडवों के यहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से जरासंध से पास तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम पांडवों के पास जाते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छी बात बताई। तुरंत भगवान उद्धव जी के साथ में पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर पधारे। पांडवों ने स्वागत सत्कार किया, कई महीनों तक भगवान वहां रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया कि प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, पर अभी तक जरासंध को हम नहीं जीत पाए हैं, और उसके जीतना इतना आसान भी नहीं है, कैसे उसको जीते हैं? भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम करते हैं। भगवान ने अर्जुन और भीमसेन को लिया और ब्राह्मण का रूप धारण किया और तुरंत पहुंच गए जरासंध के पास। ब्राह्मणों को देख करके प्रसन्न हो गया जरासंध। ब्राह्मणों क्या चाहिए? अन्न वस्त्र आदि जो भी चाहिए बोलिए। बोले महाराज जो हम याचना करेंगे आप देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, ब्राह्मण बन के आए हो, जो मांग लोगे, मेरे प्राणों को भी मांगोगे तो मैं दूंगा, मांगिए। लेकिन जरासंध देखता है कि इनकी वाणी में गंभीरता है, हाथों में कलाइयों में प्रत्यंचा के निशान बने हुए हैं। जान गया कि ये ब्राह्मण नहीं लगते हैं, ये ब्राह्मण बने हैं। पर कोई बात नहीं, यदि ब्राह्मण बन करके आए हो तो जो मांगोगे सो दूंगा। तो बोलते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। युद्ध की भिक्षा करते हैं। बोले ब्राह्मण तो युद्ध मांगते नहीं है, तुम जरूर कोई हो, कौन हो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, क्या परिचय? तो भगवान परिचय देते हैं, असौ वृकोदरः। महाराज इसका नाम वृकोदर है, भीमसेन है। अतस्य भ्राता अर्जुनो है हम, और ये जो है ये इन्हीं के भाई अर्जुन है। अच्छा ये भीमसेन, ये अर्जुन, तुम कौन हो? तुम बहुत बोल रहे हो, तुम बताओ अपना परिचय। अनयोहो मातुलेयम माम, मैं इन दोनों के मामा का बेटा हूं। अच्छा तुम वही भगोड़े कृष्ण हो? बोले तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम रण छोड़ करके भाग चुके हो एक बार, और ये अर्जुन है, अभी इसकी मूछ भी नहीं आई है। अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये कोई योद्धा थोड़ी ना, लेकिन भीमस्तुल्य बलो मम, भीम जो है ये हट्टा कट्टा है, ये चाहे तो लड़ सकता है। बोले ठीक है महाराज। अब तो भयंकर गदा दे दी एक भीमसेन को और एक अपना लिया और अखाड़े में कूद पड़े। अब तो महाराज ततश्चट चटा शब्दो वज्र निष्पेष सन्निभा, ऐसे चिंगारियां निकलती हैं मानो वज्रपात हो गया हो गदाओं के टकराने से। भयंकर युद्ध, 17 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध से जब बाहर आते हैं तो रहने खाने की व्यवस्था जरासंध करता है, ये मर्यादा है, धर्म युद्ध है। और जब अखाड़े में जाते हैं युद्ध करने के लिए तो एक दूसरे के दुश्मन बन के कूद पड़ते हैं। भयंकर युद्ध हो रहा है। अब रात को तो सब खा पी करके सो जाते हैं, पर भीमसेन को नींद नहीं आती है। 17 दिन हो गए युद्ध करते करते। जाकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, चलो भाग चलते हैं, नहीं मैं मारा जाऊंगा। भगवान कहते हैं भागने के लिए थोड़ी आए हैं, मेरे कहने से तुम आज का युद्ध और कर लो, क्योंकि अभी तक तुम अपने बल पे अहंकार में चूर थे, इसलिए तुम आज तक जीत नहीं पाए। यदि आप अपने बल पे चलोगे ना तो थकोगे, हारोगे, गिरोगे, डरोगे, मरोगे। लेकिन भगवान के बल पे चलोगे, न थकोगे, न हारोगे, न गिरोगे। एक व्यक्ति था, वो परिक्रमा कर रहा था, एक बच्चा भी था, वो भी परिक्रमा किया, गिरिराज जी की परिक्रमा करके जब बैठा तो बेचारे थके हारे बैठ गए, पर बच्चा खेल रहा है। किसी ने पूछा भाई ये थका नहीं?
बोले महाराज ये हमारी गोदी में था। परिक्रमा तो इसने भी किया पर गोदी में था, अपने बल पे थोड़ी किया। तो इसी प्रकार से यदि आपके अंदर ये भाव रहेगा कि मैं कर रहा हूं, तो सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। और यदि आप कहेंगे कि मैं तो कुछ करने वाला हूं ही नहीं, करने वाले तो ये परमात्मा है, इनके बल पे, तो ना आप कभी थकेंगे, न कभी आप डरेंगे, न बदनामी से, न नामी से। तो बोले कि तुम अभी तक अपने बल पे लड़ रहे थे, कल मेरे बल पे लड़ रहे। बोले ठीक है महाराज, पर एक बात ध्यान रखना कि जब लड़ना तो मेरे तरफ थोड़ी सी अपनी नजर रखना। ठीक है। गए, लड़े, भगवान ने एक तिनका लिया और बीच से फाड़ा, फाड़ करके अपोजिट दिशा में फेंक दिया। तुरंत इसने भी क्या किया, गुदतः पाटयामासा शाखाम यो महागजः। जैसे गजराज एक वृक्ष की शाखा को अपने सूंड से पकड़ के चीर देता है, उसी प्रकार से एक पैर को तो अपने पैर में दबाया, दूसरा पैर पकड़ के भीमसेन ने बीच से फाड़ दिया उसको, और फाड़ करके फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। 20,800 जो राजा थे उन सब ने भगवान की बड़ी स्तुति की, हे प्रभु आपने हमें जीवन दान दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणत जनों का क्लेश का नाश करने वाले गोविंद, हम आपके चरणों में सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। आपने हमें इस राजा की कैद से मुक्त किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जीवन मृत्यु रूपी ये भवसागर से भी आप हमें पार करें। उन राजाओं को मुक्त किया। पुनः हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में अब राजसूय यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबने निर्णय लिया कि सबसे पहले किसका पूजन किया जाए। सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजन द्वारिकाधीश का होना चाहिए। भीष्म जी ने अनुमोदन किया, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। पर वहीं बैठा था शिशुपाल। उसने जब सुना कि सबसे पहले पूजन का जो विधान बताया जा रहा है, वो द्वारिकाधीश का, आंखें लाल पीली करके बोला, मैं नहीं पूजा होने दूंगा। इसके कारण ही मैं दूल्हा बनते बनते रह गया था, क्योंकि रुक्मिणी के साथ विवाह करने यही गया था। अब तो भगवान को इसने अनाप शनाप गालियां देना प्रारंभ की हैं, खूब गालियां दी। और भगवान ने इसकी माँ को वचन दिया था कि जहां 100 गाली हो जाएंगी, इसके 100 अपराध माफ करूंगा, उसके बाद नहीं। आज इतना गुस्सा आया शिशुपाल को कि इसको पता ही नहीं रहा कि मुझे 100 गालियां देना। 100 गालियां तो रोज देता था, पानी पी पी के गालियां देता था, पर आज इसको पता नहीं रहा कि जो हमारी सीमा है वो खत्म हो रही है। 101 गाली जहां दी, भगवान ने तुरंत चक्र चलाया और तुरंत शिशुपाल का सिरोच्छेदन किया, उसका उद्धार किया। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र हैं। परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव जी कि आपके मन में यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप पूछें। तो परीक्षित जी पूछें, उससे पहले हम एक भजन गुनगुनाते हैं, थोड़ा आप लोगों की भी सुस्ती दूर करते हैं, और उसके बाद सुदामा चरित्र में हम प्रवेश करेंगे सीधे। आप लोग भी भजन कीर्तन करें साथ में। हो लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी।
कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला गले में है माला, किए हैं गोपाला गले में है माला। घुंघराली घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके गाइए भाव से। बिहारी। सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, दर्शन तुम्हारे जब से निहारे, दर्शन तुम्हारे जब से निहारे, बन बैठे तेरे पुजारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। निधिवन में नित रास रचावे, निधिवन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, रास रचावे रास रचावे, गीत सुनावे गीत सुनावे, नाचे हैं नाचे हैं बारी बारी, पर आप लोगों की बारी तो आती नहीं है। झूमो बैठ करके आनंद से। यहाँ भी आकर के भी यदि रोते रहे भागवत जी के सामने तो फिर भैया 7 दिन का कोई फायदा नहीं हुआ कहने का है। यहाँ आकर के भी आप जब जाओ घर में तो घर वाले कहें तुम्हारे मुख में इतनी चमक कहाँ से आई, तब आप बताओ कि भागवत जी का ही आनंद है ये है। तो जब झूमेंगे नाचेंगे तब आएगी चमक। निधिवन में नित रास रचावे, निधिवन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, रास रचावे रास रचावे, गीत सुनावे गीत सुनावे, नाचे हैं बारी बारी, नाचे हैं बारी बारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी गाइए भाव से झूमते हुए। बिहारी।
हरिदास के प्यारे हो तुम, श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, प्यारे हो तुम, प्यारे हो तुम, तारे हो तुम, तारे हो तुम। चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके 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 बिहारी, मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। गौरी बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान के दिव्य लीलाओं का सुखदेव जी ने गान किया। परीक्षित जी से पूछते हैं कि यदि अब तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछो। तो हाथ जोड़ करके परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान, आपने कथाओं में भगवान के दीनता का वर्णन किया। भगवान का नाम है दीन बंधु, पर अभी तक आपने ऐसा कुछ मुझे श्रवण नहीं कराया जिससे ये ज्ञात हो कि भगवान ने अपने किसी दीन को बंधु बनाया। दीन बंधु भगवान ने अपना नाम सार्थक किया, ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुनाया। आप कृपा करके सुनाए। तब सुदामा चरित्र का गायन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आप भी महाराज गाओ कीबोर्ड में, फोन में बाद में गाना, पहले कीबोर्ड में गाओ। तो शुरू करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्, नाम नहीं ले रहे हैं, कहते कृष्ण के एक कोई सखा थे, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो बहुत है, पर जो ब्रह्म को जाने ऐसे ब्राह्मण थे। और महाराज विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, कोई कामना नहीं थी। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, शांत स्वभाव, सौम्य स्वभाव, जितेंद्रिय थे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। सुखदेव जी ने इतने विशेषण गिनाए कि विशेषण लिखते लिखते उनको ध्यान ही नहीं रहा कि नाम भी इनका बता दें। पर जब उनकी पत्नी का नाम बताते हैं तो दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य च। दरिद्रा सीदमाना, सा दरिद्रा, वो दरिद्र थी। दरिद्र क्यों कहा? दरिद्र का मतलब दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः कृपणो यो जितेन्द्रियः। दरिद्र का मतलब जिसके अंदर संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। करोड़ों की संपत्ति हो जाए और चाहिए और चाहिए, जब जिसकी अंदर ऐसी भावना हो वो व्यक्ति दरिद्र है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष है। जितना दिया भगवान ने, भगवान की कृपा का अनुभव करो।
यहां पर सुशीला को कहते हैं कि दरिद्रा सीध मानासा। एक बार सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। आज कोई महात्मा आए थे, वो बता रहे थे कि वो आपके बचपन के मित्र हैं, क्या ये बात सही है? बोले हाँ बिल्कुल सही है, हमारे बचपन के मित्र हैं, हम गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। सुशीला ने कहा कि यदि वो आपके बचपन के मित्र हैं तो आप जाते क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए? क्या आपका मन कभी नहीं होता है? आप जाए ना वहां, और आप जाएंगे ना तो दास्यते द्रविड़म भूरी सीदती ते कुटुंबिने, जाएंगे तो बहुत सारा धन आपको देंगे। सुदामा जी कहते हैं देवी तुम क्या बात करती हो, मैं इतने दिन बाद जाऊंगा तो अपने दुख रोने के लिए जाऊंगा कि मैं गरीब हूं मुझे धन दे दो? मैं नहीं जाने वाला। और पता नहीं वो कहां होगा, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बोले महाराज कोई बात नहीं है, यदि मैं ये नहीं कहती कि आप धन मांगने के लिए जाइए, क्योंकि जान गई सुशीला कि यदि मैं लेने देने की बात करूंगी तो ये जाएंगे नहीं। आप ऐसे चले जाओ, और रहने की बात है तो वो मुझे पता है, संतों ने बताया है। आस्ते धुना द्वारवत्याम, इस समय वो द्वारिकापुरी में रहते हैं और ब्राह्मणों के बहुत भक्त हैं, वो अनन्य भक्त हैं, बहुत सम्मान देते हैं। ठीक है देवी तुम कहते हो, मेरा मन तो करता था कि मैं जाऊं मिलने के लिए, बस सोचता था कहां जाऊंगा, जाऊंगा तो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। और आज तू कह रही तो मेरे मन में और आ रहा है कि मैं बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन सोचता हूं जब अपने घर की स्थिति देखता हूं तो देखता हूं कि कुछ है नहीं, क्योंकि मित्र के घर में जाए व्यक्ति तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, पर जब घर में देखता हूं तो घर में कुछ ले जाने के लिए तो है नहीं। बोले उसकी चिंता आप मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूं। तुरंत सुशीला गई, 4 घरों में से चावल मांग करके लेकर के आई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से मांग करके लेकर के आई। अब 4 स्थान के चावल वो अलग ही दिखते हैं कि हाँ ये अलग अलग है, पर लेकर के तो आ गई। अब बांधे किसमें, घर में तो कपड़ा है नहीं। साड़ी भी जो एक पहनी हुई वो भी कितने जगह से सिली हुई है। एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसकी 4 परत बनाई, क्योंकि उस कपड़े में इतने छेद हैं कि चावल भी नहीं बांध सकती। 4 परत बना करके कपड़े की, और फिर उसने चावल को बांधा और दे दिया। सुदामा जी पूछते हैं देवी कुछ संदेशा भी तो नहीं देना है? बोले हाँ देना है। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। क्योंकि बच्चे जब खाना मांगते हैं तो सुशीला कहती है बेटा आज एकादशी है, आज नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने में खाने को कुछ है ही नहीं। अब सुदामा जी आनंद में झूमते हुए जा रहे हैं कि आज प्रभु से दर्शन मिलेगा, पर सोच रहे हैं मन में कि पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि ये बचपन के मित्र है। अब तो इतने उसके ठाठ होंगे, पता नहीं कोई मिलने भी देगा कि नहीं, संकल्प विकल्पों में खोए हुए। रात्रि हो गई, एक वृक्ष की सघन छांव में विश्राम करने लग गए। भगवान तो सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है, जान गए कि आज मेरे मित्र आ रहे हैं। योग माया को आदेश दिया जाओ सुदामा को उठा करके और मेरी द्वारिकापुरी के बाहर सुला दो।
भगवान को सोते हुए योग बल से भगवान ने सुदामापुरी के पास ही सुला दिया। प्रातः काल जब उठे तो देखते हैं मैंने तो कहां सोया था और कहां, ये तो कोई नया स्थान है। चलो शायद रात्रि में मुझे पता नहीं चला होगा। अब जगह एक पथिक मिला। बोले महाराज यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले महाराज आप द्वारिकापुरी में ही है। अच्छा इतनी जल्दी पहुंच गया? बहुत जल्दी पहुंच गया मैं तो। पर ये बताओ कि हमारे कन्हैया यहाँ पर कहाँ मिलेंगे? अरे भाई कन्हैया किसका नाम है? पूरा एड्रेस बताओ, गली नंबर क्या है, मोहल्ला नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, सब कुछ बताओगे तब तो बताएं। बोले महाराज वो यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं और वैसे उसका नाम कृष्ण है, पर हम कन्हैया इसलिए कहते हैं कि वो बचपन के हमारे सखा हैं। अब जब उसने सोचा कि सखा, तो ऊपर से नीचे पहले तो देखा कि उनके सखा। अरे तुम जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के महाराजा हैं और उनका नाम लेने से पहले इतने इतने संबोधन लगाए जा रहे हैं, लगाए जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो कृष्ण नाम है उसका। उनके नाम को बोलने से पहले अनंत समलंकृत गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य जीवी राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश सरकार, इतने विशेषण लगाए जाते हैं। बोले जिनका आप संबोधन कर रहे हैं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। आप मेरी बात को तो समझ गए हैं ना? आप जाके सूचना दे दो। बोले महाराज ये आप सीधे चले जाइए, जो ये महल दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये सब उन्हीं के महल हैं। तो भागवत जी में तो वर्णन आता है कि सुदामा जी सीधे जाकर के भगवान के शयन कक्ष में पहुंच गए, जहां पर भगवान लेटे हुए हैं और रुक्मिणी चरण दबा रही है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बैरिकेड कोई था ही नहीं। भगवान के दरबार में सीधे जा सकते हैं और 24 घंटा कभी भी जा सकते हैं। लेकिन एक कवि हुए श्री नरोत्तम दास जी, उन्होंने पद लिखा है, भावनाएं उसमें प्रकट की। तो उसमें लिखते हैं कि जब सुदामा जी भगवान के दरबार पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? बोले मेरा नाम सुदामा है और जो यहाँ के राजा हैं महाराज श्री कृष्णचंद्र जी, वो हमारे मित्र हैं, आप उन्हें सूचना दो। तो द्वारपाल सोचता है कि इतना ये मैला कुचैला वृद्ध आदमी और कहाँ हमारे महाराज, पर ये कह रहा है तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या हर्ज है, पूछ लेते हैं। जा करके द्वारपाल भगवान से निवेदन करता है, महाराज हमने ब्रह्मा आदि शिव आदि देवताओं को आपके दरबार में आते हुए तो देखा है, लेकिन आज जो आया है ऐसा व्यक्ति हमने आज तक देखा नहीं है और आपको अपना मित्र बता रहा है। वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसो कहीं ग्राम, धोती फटी सी लटी द्रुपटी अरु, पाँव पा नहीं की नहीं श्याम। महाराज शीश में कोई पगड़ी नहीं है, पैरों में कोई पादुका नहीं है और जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी कई जगह से फटा हुआ है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहो चखिसो वसुधा अभिराम। महाराज अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। भगवान ने जो ही नाम सुना सुदामा, तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हुए और दौड़ लगाई भगवान ने। भगवान का जो उत्तरीय था पीतांबर था वो नीचे गिर गया, भगवान चरण पादुका पहनना भूल गए और दौड़ते हुए जा रहे हैं। समस्त सभासद सावधान हो गए कि आज तक तो हमने प्रभु को इतना आतुर दौड़ते हुए नहीं देखा। बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं
ऐसी कौन सी विभूति होगी। भगवान दौड़ते जा रहे हैं, तुरंत 7 ड्योढ़ियों को पार करके सुदामा से भगवान मिले और तुरंत कस करके अपने हृदय से सुदामा जी महाराज को भगवान ने लगाया। बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुदामा को भगवान अपने साथ लेकर के आए, अपने सिंहासन पे बैठाया और चरणों में सुदामा जी के खुद भगवान बैठ गए। समस्त रानी पटरानियां सामने देख रही हैं, कौन सी विभूति आई हुई है। इतना स्वामी को हम आतुर हुए आज तक हमने कभी देखा नहीं है। भगवान जान गए कि इनके मन में संकल्प विकल्प। तुरंत रुक्मिणी को आदेश देते हैं, देवी जाओ जल लेकर के आओ, महापुरुष के हमें पादप प्रक्षालन करने हैं। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई, तब तक भगवान अपने पीताम्बरी से सुदामा जी महाराज के चरणों की धूल को साफ करना प्रारंभ करते हैं, चरण दबाना शुरू करते हैं। चरण दबाते दबाते जब भगवान के हाथ सुदामा जी के चरणों के नीचे गया तो देखते हैं कि असंख्य फफोले पड़े हुए हैं और उन फफोलों में न जाने कितने कंकड़ चुभे हुए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। हे मित्र, तुमने इतने कष्टों को झेला, आज तक कहां थे, तुम क्यों नहीं आए। भगवान देखते हैं असंख्य कांटे चुभे हुए हैं चरणों में, निकालना प्रारंभ करते हैं। अपने दांतों से भगवान सुदामा जी के कांटों को निकालते हैं। आंसुओं से इतना जल बहा कि जल लाने से पहले ही भगवान ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन अपने आंसुओं से किया। प्रीतो व्यमुंचतम बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। नेत्रों के जल से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मिणी जी ने सोचा कि देखो ये इसकी अवधूत के ठाठ तो देखो, ऐसा कौन सा पुण्य किया हुआ होगा ये, क्योंकि सारा संसार तो हमारे स्वामी की पूजा करता है, आराधना करते हैं, लेकिन आज हमारे स्वामी इनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। अद्भुत महापुरुष है कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित होकर के देख रही हैं, पर सुदामा जी बेचारे डरे से सब चीज से बैठे हुए हैं। भगवान जान गए कि मन के बातों को ये सुदामा जी इन सब के सामने नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब बचपन के मित्र आपस में मिलते हैं तो पुरानी बातों को करते हैं। तुरंत भगवान ने चरणों के जल का जो चरणों तक था समस्त रानी पटरानियों को दिया और रुक्मिणी जी को दिया कि जाओ ये महाप्रसादी महापुरुष की सबको प्रदान करो। भगवान उनको सुदामा जी को वहां से लेकर के अपने एकांतिक कक्ष में आए, स्नान करवाया भगवान ने, वस्त्र अलंकार धारण करवाया, भोजन करवाया, तांबूल निवेदित किया, शुभ्र सुकोमल सैया में दूध के झाग के समान जो भगवान की पलंग है, हस्तदंती निर्मित, ऐसी पलंग पे भगवान ने सुदामा जी को विश्राम करवाया। और विश्राम जब करने लगे सुदामा जी तो भगवान स्वयं चरण दबाने लगे सुदामा जी महाराज के। सुदामा जी की तरह बन करके तो देखो, भगवान तुम्हारे चरण भी दबाने के लिए तैयार है। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे प्रभु इनके चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी तो कोई सेवा करनी चाहिए। तुरंत लक्ष्मी जी ने पंखा लेकर के झलना प्रारंभ कर दिया। देवी पर्यचरत साक्षात चामर ब्रजनेन वै। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस अवधूत के ठाठ तो देखो, साक्षात नारायण जिनके चरणों की सेवा कर रहे हो और लक्ष्मी जी जिनको पंखा झुला रही हो, बताओ वो क्या गरीब होगा।
भगवान कहते हैं कि सुदामा जी जैसे बनता है जो व्यक्ति, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं घ्रिरेणुभि। भगवान कहते हैं कि सुदामा जैसे भक्त जब चलते हैं तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलता हूं, इसलिए कि इनके चरणों की जो धूल उड़ेगी मेरे मस्तक पे पड़ेगी तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। अब भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, मित्र बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या आपका विवाह हुआ है? बोले भैया आने की देर ना भई, और तूने पूछना प्रारंभ कर दियो। बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब हम आश्रम में थे तब तुम हमेशा बाबाओं वाली बातें करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विरक्त होकर के आप फक्कड़ ही रह गए? बोले नहीं भैया, विवाह हुआ है, तेरो भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, वाह भैया तुमने शादी कर ली, विवाह किया और हमें सूचना नहीं दी। बोले कोई हमें पता ही नहीं था आप कहां रह रहे हैं, लेकिन जैसे हमें वैसे आपकी भाभी है, जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही है। भगवान बोले तो आपने बताया जरूर होगा कि मैं द्वारिका जा रहा हूं। बोले मैंने नहीं बताया, उन्होंने ही खुद भेजा है। अच्छा, तो भाभी ने भेजा है? हाँ, तो भाभी ने यदि भेजा है तो उपहार कुछ न कुछ मुझे जरूर दिया होगा। बोले ना, उपहार कुछ नहीं दिया है, भगवान तो मन की जानते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा कुछ नहीं भेजा, तब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं भेजा तो। अब बचपन के ये मित्र हैं तो आपस में गुरुकुल की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें गुरुकुल की बातें सारी याद होंगी? बोले हाँ बिल्कुल याद है। बोले एक बार हम लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे तो बारिश हो गई थी, तो गुरुदेव कितना परेशान हुए थे रात में। भगवान बोले कि तब तो तुम्हें ये भी होगा कि ठंड में तुम्हारे दांत कड़कड़ा रहे थे। अब सुदामा जी ने सोचा कि ये सब पोल पट्टी खोल देगा मेरी, तो भगवान सुदामा जी ने तुरंत बात ही बदल दी कि देखो ये तो गुरुदेव की कृपा ही है कि गुरुदेव हमको पूरी रात जाग करके ढूंढते रहे शिष्यों को लेकर के। भगवान सुदामा जी को याद दिलाना चाहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते पत्र पुष्प फल कुछ भी भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान कर दो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भाभी ने यदि कुछ भेजा हो तो दे दो। अरे बोले जब नहीं भेजा तो कितनी बार कहूं, नहीं भेजा तो नहीं भेजा। बोले जब देखो घूम फिर करके भाभी पे आ जाते हो। अच्छा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं। भगवान कहते पर एक बात बताओ सुदामा जी, मित्र जब से तुम आए हो तब से मैं देख रहा हूं ये हाथ तुम ऐसे दबा करके रखे हो। बोले हाँ, इतनी यात्रा करके पैदल यात्रा की है तो थोड़ा सा शरीर में दर्द तो ही जाता है, तो हाथ में थोड़ा दर्द हो गया है। भगवान बोले हम इतनी देर से तुम्हारे पैर दबा रहे हैं और दर्द तुम्हारे हाथ में है। अरे पहले बताते, ऐसी सेवा करेंगे कि तुम्हारे हाथ का दर्द दूर हो जाएगा। बोले ना ना भैया तुम हाथ मत लगाइयो, हाथ मत लगाना। भगवान ने तुरंत स्वयं जहार विदम, क्या है इसमें? भगवान ने पोटली पकड़ के तुरंत सुदामा जी से खींच ली, और खींचने के बाद भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी खाया, और एक मुट्ठी खाने के बाद दूसरी मुट्ठी जब खाने को उद्यत हुए तो रुक्मिणी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। महाराज ये कच्चे चावल हैं, कहीं प्रेमाधिक में अधिक खा लिया आपने तो पेट खराब हो जाएगा। ये तो महापुरुष का दिया हुआ प्रसाद है, ये तो सबको मिलना चाहिए। मानो रुक्मिणी कहना चाहती हैं कि आपने एक मुट्ठी खा करके एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया, और इनके चावल खा करके क्या पूरा ब्रह्मांड को दे करके क्या अपने आप खुद भिखारी बनना चाहते हैं आप?
बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी से कहते हैं भगवान कि भाभी ने यदि ये उपहार भेजा है तो कुछ सूचना भी तो दी होगी। बोले हाँ। बोले क्या? बोले एक माख द्वय पास में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये भेजा है। भगवान ने संदेशा भी भिजवा दिया कि होनी थी सो है गई, पर अब ऐसी ना हो, तेरे घर भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी को पारण होता है ना, खूब खाते हैं चकाचक। भगवान ने दिया कुछ नहीं पर बहुत कुछ दे दिया। देते नहीं देखा लेकिन झोलियां भरी देखी है। भगवान ने सुदामा जी को इतना बड़ा साम्राज्य प्रदान कर दिया। कई दिन रुकने के बाद सुदामा जी जब चलने के हुए तो मन में सोचते हैं कि सुशीला ने भेजा था कि कुछ देगा ये, पर इसने कुछ तो दिया नहीं। जा रहे हैं सुदामा जी। जाते जाते सुदामा जी रुक गए। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले हम ये कह रहे हैं कि अब कितना दूर आप जाएंगे, अब हम धीरे धीरे निकल जाएंगे, आप जाओ। बोले ठीक है महाराज, राम राम। सुदामा जी सोच रहे हैं कि शायद याद आ जाए, क्योंकि कई बार कुछ देना हो तो व्यक्ति को याद नहीं रहता है, तो याद आ जाए। आगे गए, फिर रुक गए। भगवान ने पूछा क्यों रुक गए? सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारी भाभी से कोई संदेशा तो नहीं भेजना है। भगवान कहते हैं भाभी जी से राम राम कह दीजिए। चले सुदामा जी, फिर रुके। भगवान ने पूछा अब क्यों रुक गए? सुदामा जी कहते हैं कि कुछ बोलना हो तो बताओ। बोले हाँ, इस बार जब अगली बार आप आना तो भाभी जी को साथ में जरूर लेकर के आना। हाँ हाँ कह देंगे। सुदामा जी चिंतन करते हुए जा रहे हैं। देखो कितने भक्त वत्सल भगवान है, कृपा जैसा नाम है उनका वैसा काम है। क्योंकि कितना मेरा स्वागत सत्कार किया सुदामा जी ने। क्वा हम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतन। कहा मैं दरिद्र और कहा वो वैकुंठाधिपति नारायण, लेकिन अपने गले से मुझे इस प्रकार से लगाया जैसे कोई अपने सगे भाई को लगाता है। क्योंकि सुदामा जी कुछ लेने के लिए आए नहीं थे, इसलिए उनको कष्ट भी नहीं हुआ। सुदामा जी जब गए, सुदामा जी पूरी पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां जहां उनकी कुटिया थी वो तो है ही नहीं, वहां पर तो एक महल खड़ा हुआ है। सोचे कि शायद यहाँ किसी राजा ने महल खड़ा कर दिया होगा मेरा झोपड़ी तोड़ करके। संकल्प विकल्प मुख्य हुए हैं। सेवकों ने सूचना दी, सुशीला देखी और स्वर्ण थाल लेकर के आई। जो ही चरण वंदना की, सुदामा जी ने देखा कि ये तो हमारी पत्नी है। बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी कहते हैं कि हमारे मित्र का नाम है घनश्याम और इन बादलों का नाम भी घनश्याम है। रात में इतनी बारिश हो जाती है कि सोए हुए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि प्रातः काल कितनी बारिश हुई थी। इसी प्रकार से हमारे घनश्याम इतनी कृपा कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी कृपा कर दी। भगवान ने सुदामा जी को खूब धन संपदा प्रदान की। भगवान का भजन करते हुए अंत धाम में सुदामा जी भगवान के धाम को प्राप्त किया। ऐसे दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब समय यहाँ पर पूरा हो गया, इसीलिए अब हम विश्राम की ओर जाते हैं। एक बार द्वारिका में समस्त ब्राह्मणों ने भगवान से कहा कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा दिव्य सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आप कहें तो सभी लोग स्नान करने के लिए चले। भगवान ने आदेश दिया चलो। इधर नंद बाबा से समस्त ग्वाल बालों ने कहा, समस्त वृंदावन से ग्वाल बाल आए और हस्तिनापुर से पांडवों के साथ कुंती आदि सब द्वारिका कुरुक्षेत्र पधारे। अब इधर द्वारिका के जो सेवक थे वो रास्ता खाली करवा रहे थे कि द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, रास्ता खाली करो खाली करो खाली करो। सबको धक्का देते हुए जा रहे थे, क्योंकि विशेष आदमी है उसके लिए तो विशेष नियम बनाने पड़ते हैं। ग्वाल बालों को भी धक्का दे रहे थे। पता चला कि
श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जान गए कि ये हमारे ही कन्हैया हैं जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं। सेवकों को कहा कि जाओ, हम नहीं हटेंगे, अपने स्वामी से कह देना। क्या कह देना? बोले जाके कहना कि तुम्हारे बाप रास्ते में खड़े हैं। अब तो सेवकों के कान खड़े हो गए, हमारे महाराज को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप खड़े हैं। सेवकों ने जाकर के ज्यों का त्यों बोले, महाराज हम आपके लिए रास्ता बना रहे थे, पर कुछ ग्वाले आए हुए हैं वृंदावन से, वो कह रहे हैं जाके कह देना। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले महाराज बताने में संकोच हो रहा है। बोले निसंकोच बताओ, जैसा उन्होंने कहा है वैसा बताओ। बोले महाराज उन्होंने कहा है कि जाओ अपने द्वारिकाधीश से कह देना कि तुम्हारे बाप खड़े हैं, रास्ते में नहीं हटेंगे। भगवान ने जो ये बात सुनी, जान गए कि ये अधिकार तो सिर्फ मेरे मित्र मंडली को है, ग्वाल वालों को है, जरूर वो लोग आए। भगवान ने दौड़ लगाई, तुरंत आकर के सबसे मिले, सबको लेकर के गए। कुंती मैया वसुदेव आज से मिलते हैं, वसुदेव और यशोदा मैया, नंद बाबा यशोदा मैया वसुदेव देवकी से मिलते हैं, सब मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। समस्त ऋषि मुनियों को पता लगा कि सरकार पधारे हैं, तो वो भी दर्शन के लिए आए। भगवान ने कहा कि तीर्थों में तो स्नान आदि करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन तीर्थों का तीर्थत्व आप जैसे संतों से ही है। आप जैसे संतों का यदि कोई व्यक्ति ले तो तुरंत मुक्त हो जाता है। ते पुरंत रुका लेना दर्शनादेव साधवा। कोई जब तप आदि करता है तो किसी काल में जाकर के वो फलीभूत होता है, लेकिन आप जैसे दर्शन, आप जैसे लोगों को जब कोई दर्शन कर ले तो तुरंत मुक्त हो जाता है। हाथ जोड़ करके वसुदेव जी ने समस्त महात्माओं के सामने नारद जी से पूछा, महाराज ये बताएं कि यदि कोई जीव कर्म करता रहे और भगवान उस व्यक्ति को कर्म का फल देते रहे तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? नारद जी ने बहुत हंसे पहली बार कि कृष्ण जैसे जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसका पुत्र बन करके आया हो, वो अपनी मुक्ति की कामना के लिए घूम रहा है, पर अब पूछा है तो बताऊंगा जरूर। बोले नंद वसुदेव जी, बात ऐसी है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके जीवन में 3 ऋण आ जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जब विवाह करता है, पुत्रोचित धर्मों का पालन करता है, तो व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र के क्या लक्षण है बताए? जीवक, देवी भागवत में आता है, जीवतो वाक्य करणात् मृता है भूरि भोजनम गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जीते जी अपने माता पिता के वचनों का पालन करे और मरने के बाद पिंडदान करे, नारायण बलि करे, जो भी श्राद्ध तर्पण है उसको करे, और जब न रहे तो उनके निमित्त पितृकर्म करे। ये पुत्र के धर्म बतलाए। तो तुम पितृ ऋण से तो मुक्त हो, क्योंकि तुमको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त है। ऋषियों ने इतने अनुसंधान किए, जंगल में रह करके घास पत्तों को खा करके वेद लिखे, वेदांत उपनिषद इतिहास पुराण लिखे, उनका वाचन करें, अध्ययन करें, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और देवताओं के लिए यज्ञ करे, पूजन करे, तो व्यक्ति उससे मुक्त होगा। आपने अभी तक ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया है, इसलिए आपके ऊपर अभी देव ऋण चढ़ा हुआ। अब तो वसुदेव जी भगवान की तरफ देखे। भगवान ने कहा कि पिताजी आप आदेश करें, जैसा आप आदेश करेंगे तो ठीक है बेटा, मैं चाहता हूं कि अब यज्ञ हो जाए। अब तो भगवान ने आदेश दिया और कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। समस्त ऋषि मुनियों को ऋत्विज बनाया और ऋत्विज बना करके वहां पर वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ करवाया। वसुदेव जी देव ऋण से मुक्त हुए। अंत में सुखदेव जी भगवान के धाम की गमन की लीला सुनाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, ब्राह्मण हमेशा भगवान के द्वारिकापुरी में आया करते थे और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान खूब होता है वहां ब्राह्मण जाते भी खूब है, और जहां अपमान होगा वहां दोबारा कभी जाएंगे नहीं, रोड में पड़े रहेंगे पर घर नहीं जाएंगे उसके।
ब्राह्मणों का अद्भुत सम्मान करते हैं। समस्त ऋषि मुनि महात्मा पधारे। चातुर्मास व्रत करने के लिए भगवान ने सारी व्यवस्था रहने खाने की। एक बार की बात है, सांब को समस्त यदुवंशियों ने स्त्री बनाया, साड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांधे और बोलते ये जो साधु महात्मा ब्राह्मण है ये खूब मालपूड़ी फ्री का सटकाते हैं, देखते हैं कुछ जब तब है कि नहीं। गए, पूछने लग गए, महाराज ये हमारी बहू है, बताइए इसके गर्भ में क्या होगा। कई महात्मा तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी ने भगा दिया। अब उपहास में कहते हैं, अरे महात्मा जी बताओ तो सही, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताओगे आप। वहीं बैठे थे दुर्वासा जी, बोले इधर आओ मैं बताता हूं। बोले इसके पेट में न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट से मूसल निकलेगा और मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारा कुल के नाश करेगा, जाओ। अब जब श्राप दे दिया दुर्वासा जी, तुरंत भगवान के पास नहीं बताया, क्योंकि जानते हैं कि भगवान तुरंत दंड दे देते थे। यदि ब्राह्मण संतों का कोई अपमान करे तो भगवान दंड देते थे। तो राजा है उग्रसेन, राजा से बताया। बोले तुमको कितना समझाते थे कृष्ण कि तुम लोग कभी अपमान मत करना ब्राह्मण साधु संतों का, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं हो, इतनी बड़ी गलती कर दी। अब गलती तो हो गई, क्या करें। तुरंत उस मूसल को घिसवाया, घिसवा करके समुद्र में फंकवाया। अंत में जो टुकड़ा बचा उसको वैसे फेंक दिया। उस टुकड़े को मछली ने निगला, मछली को बहेलिया ने पकड़ा, पेट चीरा तो वो कील निकली, और जो पेस्ट फेंका हुआ था उसकी बनी एरका नामक घास। भगवान को देवताओं ने स्तुति की कि महाराज अब आप अपनी लीला संभरण करके आप अपने लोक को पधारे, क्योंकि आप तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए थे, राक्षसों का वध करने के लिए गए थे, इसलिए अब आपका काम हो चुका है, इसलिए आप अपने लोक को पधारे। भगवान तो लीला करते ही रहते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं तो आया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए, पर यहाँ पर तो देखते हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी हो गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि यही पृथ्वी में उत्पात मचाने लग जाएं, इसलिए जाने से पहले इनको भेजना जरूरी है। भगवान ने सबको लिया कि चलो प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहीं उत्सव मनाएंगे। भगवान सबको प्रभास क्षेत्र लेकर के गए और वहां इन सब लोगों ने मदिरा पी करके एक दूसरे को गाली देना प्रारंभ किया। तुरंत लड़ाई हो गई, आपस में मार पिटाई करने लग गए, और जो घास थी उसी को उखाड़ करके एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। और मारते मारते इतना मारा कि सब 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान ने संहार करवा दिया। चतुः पंचावशेषिता, 4-5 लोग बचे, जिसमें भगवान दाऊ जी, उद्धव जी, वज्रनाभ जी और अग्रसेन जी, ये लोग बचे, बाकी सब मर गए। अब भगवान ने दारुक को बुला करके आदेश दिया कि मैं अपने धाम को जाने वाला हूं, मेरे धाम जाते ही समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ करके द्वारिकापुरी को जलमग्न करेगा, इसलिए जो यहाँ पर जो बचे हुए हैं भगवान की जो 16,100 रानियां हैं उनको लेकर के तुम हस्तिनापुर जाओ। ऐसा करके भगवान एक पीपल के नीचे बैठे थे। बहेली ने सोचा कि भगवान का जो चरण का तलवा था वो चमक रहा था, बाण में वही कील को लगाया और मार दिया, भगवान के चरणों में लगा। जब बहेली आया तो देखा कि तो भगवान को मैंने मार दिया, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा मां भैर जरे तमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में। अरे बहेलिया डरो मत, ये तो मेरी लीला है, और मैंने भी तो तुमको राम अवतार में मारा था, बाली के रूप में तुम थे, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ धाम को। भगवान ने उसको भेजा। भगवान ने भी सुधाम गमन किया अपनी पटरानियों के साथ में। बलराम जी के साथ में रेवती जी सती हुई, और भगवान के साथ में जो भगवान की 8 पटरानियां थी वो भगवान के साथ गईं। भगवान के जाने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन, अब मैंने भी तुमको कथा का श्रवण करवाया, अब मैं भी चलता हूं। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप जाएंगे तो अब मुझे सर्प काटेगा। तो सुखदेव जी ने डांटा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। अरे इस पशु बुद्धि को अब तो छोड़ दे, तू तो मुक्त हो गया है। बोले ठीक है महाराज, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं। जो श्राप था, श्राप को स्वीकार किया परीक्षित जी ने,
एक पुष्प में बैठा हुआ था तक्षक, आकर के डसा और डसने से पहले ही प्राणों को परीक्षित जी ने छोड़ दिया। परीक्षित जी के जो पुत्र हैं जन्मेजय, जब उनको पता लगा कि मेरे पिता को तक्षक ने काटा तो तुरंत उन्होंने सर्वपेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया। समस्त सांप उसमें आकर के जलने लग गए, पर जो तक्षक था ये जाकर के इंद्र के सिंहासन में चिपक गया। जन्मेजय ने कहा ऐसे मंत्र पढ़ो कि ये यहाँ पर आए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े तो इंद्र सहित सिंहासन खींचा चला आया। तुरंत बृहस्पति जी ने और ब्रह्मा जी ने आकर के रोका कि ऐसा अनर्थ मत करो, ये अमृत पिया है, ये मरेगा नहीं। रुक गए परीक्षित जन्मेजय जी। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि भगवान का जो तेज था, जब भगवान अपने धाम को गए, स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान अपने तेज को इस भागवत में रख करके गए और तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये वांगमयी साक्षात भगवान का स्वरूप ही है भागवत। ऐसे दिव्य पावन गाथा है, जो भी भक्त इसका श्रवण करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है, घर में सुख शांति आती है। अंतिम मंत्र का गान करते हैं आप सभी मेरे साथ। भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करें। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए एक भाव को गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था आपको समझाई जाएगी। हो हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज।